राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में कथा को यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो वाकई में रामचरितमानस से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के बाद बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको, और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना देर के आज की कथा को हम शुरू करेंगे। नील सरोरुहु नीलमणि रामा, नील नीरधर श्याम सिया रामा। लाजहि तन शोभा निरखी रामा, कोटि कोटि सत काम सिया रामा। सख सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जब इस चैनल को मैंने शुरू किया था तब एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थी कि रामायण पढ़ने की क्या विधि होती है, कैसे पढ़ा जाता है। उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं और लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी रामायण खरीदनी चाहिए। तो मैं आज आपको एक बार, वैसे तो मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया है, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस की रामचरितमानस है। तो आपको यही लेना है क्योंकि ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर। मैंने तो अपने बचपन से अपने बड़े जनों से यही सुना है कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस है या और भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो सही होती हैं। तो आप ये ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधरे अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर बिंदिदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज आंबक छवि की, चितवनी ललिते भावती जी की। भ्रगुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाटे पटल दूतीकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्षि वस्त्र रुचिर बने माला, पदिके हारे भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मतलब मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर शिवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के
आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरिस सुभग भुज डंडा, कटिनी संग कर सर को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष थे। तड़ित बिनिंद कपित पटरामा, उदर रेख भर तीनी सिया रामा। नाभि मनोहर लेती जनु रामा, जमुन भवर छवि छीन सिया रामा। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पदरा जीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जन माही। बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निर्जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मियों माँ ब्रह्मानी। भ्रकुटी विलास जासु जगे होई, राम बाम देसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भुवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप वेलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने ही मन सत्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट्ट रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उन अनुपम रूप को वे सादर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। हरस बेबस तन दशा भोलानी, पर दंड एव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि रामा, अति प्रसन्न मोहि जाने सिया रामा। मागे हूँ बर जोई भाव मन रामा, मादानी अनुमान सिया रामा। सक सोच त्याग्यो बले मोरे, सब विधि घटबे काज में तोरे। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरे जुबो
माते देखी पद कमले तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी और माही, सो गम आगम कही जाती सो नाही, तुम ही देते आती सो गम गोसाई, अगम लाजे मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता मतलब दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जाने हूँ अंतर जामी, पूर्व मोरे मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नप मोही, मोरे नहीं आदे कछ तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि रामा, नाते कहूं सत्य भाव सिया रामा, चाहूं तुम ही सामाने सुत रामा, प्रभु सने कवने दूराओ सिया रामा। सका सोच त्याग्यो बल मोरे, सब वेदी घटब काज में तोरे। दोस्तों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में वीडियो को कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये सब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।